है। गुरुवार को हो रहे मतदान में 15 जिलों की 87 सीटों पर चुनाव होंगे। इन सीटों पर लड़ रहे 846 प्रत्याशियों की किस्मत लिखेगी क्षेत्र की करीब 1 करोड़ 80 लाख जनता। इस चुनाव के लिए प्रचार भी खूब हुए। दरअसल पहले चरण में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि गुजरात की 182 सीटों में से अकेले 54 सीटें सौराष्ट्र में हैं। वैसे इस बार मुकाबला खास होने की वजह कुछ और भी है, वो है केशुभाई पटेल। बीजेपी छोड़ गुजरात परिवर्तन पार्टी की नींव रखने वाले केशुभाई मोदी के धुर विरोधी हैं। यही मोदी का भी संकट है। अगर सौराष्ट्र में कोई भी भारी उठापटक होती है तो इसका असर गुजरात की गद्दी तक देखा जा सकता है। इस बात का एहसास सभी राजनीतिक दलों को भी है। कांग्रेस ने भी जब गुजरात में चुनावी बिगुल बजाया तो सोनिया भी सौराष्ट्र के राजकोट ही सबसे पहले पहुंची। इस बार कांग्रेस को गुजरात में अहमद पटेल संभाल रहे हैं। सौराष्ट्र पटेल बहुल इलाका है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक गुजरात में अगर मोदी के लिए कोई संकट मानते हैं तो वो इसी इलाके को। केशुभाई पटेल भी इसी क्षेत्र पर नजर गड़ाए बैठे हैं। केशुभाई ये बात भी जानते हैं कि अगर उनकी गुजरात परिवर्तन पार्टी कहीं कुछ अच्छा कर सकती है तो शुरुआत इसी इलाके से होगी। वैसे मोदी की तलखी की दुहाई देकर तो कई कद्दावर बागी बन चुके हैं, लेकिन गुजरात में मोदी कमजोर नहीं हुए, बल्कि उनका कद इस कदर बढ़ चुका है कि वो पीएम इन वेटिंग बन चुके हैं और दिल्ली का दावा भी ठोक रहे हैं। अब गुजरात की जंग पूरी तरह अहमद पटेल, मोदी और केशुभाई की जंग बन चुकी है और जीत उसी की होगी जो पहला चरण ताल ठोक कर पूरा कर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो यहाँ केशुभाई पटेल की परीक्षा तो है ही, लेकिन खासकर मोदी, नरेंद्र मोदी की परीक्षा यहाँ पर जरूर देखी जा रही है, क्योंकि लगातार विकास का दाम बढ़ते जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री की रेस में भी आ खड़े हुए हैं। प्रताप जी, क्या लगता है अगर इस बार थोड़ी सी भी कुछ हिलाडुली हो जाती है अगर नरेंद्र मोदी के लिए इस क्षेत्र में, तो पीएम बनने का रास्ता कितना दूर हो जाएगा? एक तो बात ये है सुनीता, लेकिन जो 2014 का जो लोकसभा का चुनाव का परिदृश्य है वो पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा है, यहाँ तक कि देशी से लेकर विदेशी मीडिया और लोकल आदमी से लेकर विदेशी आदमी तक सोचने लगा है कि कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो 2014 का है ये राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी होने जा रहा है। इसी को लेकर सारे आंकलन चल रहे हैं। और यदि कहीं गुजरात में ढीली पड़ गई, कमजोर हो गई नरेंद्र मोदी की कमान, तो लगता है कि राहुल गांधी तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो गेम है वो चेंज हो जाएगा। और इसलिए नरेंद्र मोदी को इस बात का पता है कि ये उनके लिए आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है, शायद इसलिए वो पूरी जान झोंक दी है। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि जिस तरह का पंगा उन्होंने केशुभाई से ले लिया है, वो पंगा कितना असर करता है और पटेल किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं, वो उससे बिल्कुल। और यहाँ पर प्रताप जी, जो जिस तरह से बातें सामने आ रही है, कांग्रेस इस ताक में है कि केशुभाई पटेल सौराष्ट्र में अगर पटेलों का वोट हासिल कर लेते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए खतरा होगा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कुछ परंपरागत जो वोटर होंगे, पटेल वोटर, वो कांग्रेस के भी समर्थन में है, तो उनके जो वोटर है उसमें कितनी सेंधमारी कर सकते हैं केशुभाई? नहीं, मैंने कहा दुधारी तलवार है, वो किस पर असर करेंगे ये तो पता चलेगा मतदान के बाद कि किस पे कितना असर किया। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है। जितना नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज है उतना ही बड़ा कांग्रेस के लिए चैलेंज है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी यदि 2014 के चुनाव में राहुल गांधी के सामने होगा तो टक्कर बड़ी कड़ी होगी, टक्कर बड़ी कड़ी। कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को गुजरात तक रोक दिया जाए, तो कांग्रेस की बड़ी कोशिश होगी कि गुजरात में रोकने के लिए सबसे बड़ा जो प्रथम चरण का मतदान है सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात, वहां कहीं ना कहीं रथ का पहिया उसका फंस जाए, और कोशिश पूरी होगी कांग्रेस की। यानी कि कांग्रेस के लिए भी इसे अग्नि परीक्षा मान सकते हैं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी यहीं पर रुक जाते हैं तो 2014 साफ होगा, और अगर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ जाते हैं तो 2014 में कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की जिस तरह की इतिहास रहा है और नरेंद्र मोदी जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी जिस तरह की राजनीति करते हैं, नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं करते हैं, तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पे एक टफ कंपटीशन वाला एक व्यक्ति अब मुकाबले में होगा।
बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो 13 दिसंबर की हो रही है। 2 चरणों में गुजरात में चुनाव होने हैं। अगला जो चरण है वो 17 दिसंबर को और काउंटिंग जो है वो 20 दिसंबर को होगी। आखिरी परिणाम तो 20 दिसंबर को आएगा, लेकिन कल की जो परीक्षा है वो नई दिशा और दशा दोनों तय करेगी और इसी को लेकर तमाम दल जो है वो घात लगाए बैठे हैं। सभी की नजर बनी है कि आखिर क्या होगा गुजरात का भविष्य, या यूं कह ले नरेंद्र मोदी का भी भविष्य। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। बड़ी खबर में आज के लिए यहीं रुकते हैं, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।